राधे राधे। आप सभी को स्वागत एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान पॉडकास्ट में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मोहिनी एकादशी कथा के बारे में। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं मोहिनी एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी नाम की एकादशी होती है? क्या नाम है उसका और क्या फल होता है तथा उसके लिए कौन कौन सी विधियां हैं? भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, पूर्व काल में परम बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने महर्षि वशिष्ठ जी से यही बात पूछी थी जिसे आज तुम मुझसे पूछ रहे हो। श्री राम ने कहा, भगवान, जो समस्त पापों का क्षय तथा सब प्रकार के दुखों का निवारण करने वाला व्रतों में उत्तम व्रत हो, उसे मैं सुनना चाहता हूँ। वशिष्ठ जी बोले, श्री राम, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। मनुष्य तुम्हारा नाम लेने मात्र से सब पापों से शुद्ध हो जाता है। तथापि लोगों के हित की इच्छा से पवित्रों में पवित्र उत्तम व्रत का वर्णन करूंगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम मोहिनी है। वह सब प्रकार के पापों को हरने वाली और उत्तम है। उस व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोह जाल तथा पातक समूह से छुटकारा पा जाता है। सरस्वती नदी के रमणीय तट पर भगवती नाम की सुंदर नगरी है। वहाँ धूतिमान नामक राजा, जो चंद्र दर्शन में उत्पन्न और सत्य प्रतीक थे, राज्य करते थे। उसी नगर में एक वैश्य रहता था जो धन धान्य से परिपूर्ण था, समृद्धशाली था। उसका नाम था धनपाल। वह सदा पुण्य कर्म में ही लगा रहता था। दूसरों के लिए कुआं, मठ, बगीचा, पोखरा और घर बनवाया करता था। भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति में उसका हृदय अनुराग था। वह सदा शांत रहता था। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, धूतिमान, मेधावी, सुकृत और दृष्ट बुद्धि। दृष्ट बुद्धि सभी पुत्रों में 5वां था। वह सदा बड़े बड़े पापों में ही संलग्न रहा था। जुए आदि दुर्व्यसनों में उसकी बड़ी आसक्ति थी। वह वेश्याओं से मिलने के लिए लालायित रहता था। उसकी बुद्धि न तो देवताओं में पूजन में लगती थी और न ही पितरों तथा ब्राह्मण के सत्कार में। वह दुष्टात्मा अन्याय के मार्गदर्शक पर चलकर पिता का धन बर्बाद कर दिया था। एक दिन वह वेश्या के गले में बांह डाले चौराहे पर घूमता देखा गया था। तब पिता ने उसे घर से निकाल दिया था तथा बंधु बांधवों ने उसका परित्याग कर दिया। अब वह दिन रात दुख और शोक में डूबा तथा कष्ट पर कष्ट उठाता हुआ इधर उधर भटकने लगा। एक दिन किसी पुण्य के उदय होने से वह महर्षि कौंडिन्य के आश्रम में जा पहुंचा। वैशाख का महीना था तो धन कौंडिन्य गंगा जी में स्नान करने आए हुए थे। दृष्ट बुद्धि शोक से भार से पीड़ित हो मुनिवर कौंडिन्य के पास गया और हाथ जोड़कर प्रणाम किया। मुनि के सामने खड़ा होकर बोला, ब्राह्मण द्विश्रेष्ठ, मुझ पर दया करके कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके पुण्य के प्रभाव से मेरी मुक्ति हो जाए। ऋषि कौंडिन्य बोले, वैशाख के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम से प्रसिद्ध एकादशी व्रत करो। मोहिनी का उपवास करने पर प्राणियों में अनेक जन्मों के किए हुए मेरु पर्वत जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री रामचंद्र मुनि का यह वचन सुनकर दृष्ट बुद्धि का चित्त प्रसन्न हो गया। उसने कौंडिन्य ऋषि के उपदेशों से विधि पूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया। हे नृपश्रेष्ठ, इस व्रत के करने से वह निष्पाप हो गया और दिव्य देह धारण कर गरुड़ पर सवार होकर सब प्रकार से उपद्रव से रहित श्री भगवान विष्णु धाम को चला गया। इस प्रकार वह मोहिनी व्रत का उत्तम व्रत है। इसके पढ़ने और सुनने से शास्त्र को दान का फल मिलता है। राधे राधे आप सभी को। दोस्तों, आज आपने सुनी मोहिनी एकादशी व्रत की कथा। आगे हम मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो और एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।